साल 1857, ये वो साल है जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरे भारत में एक आग भड़की थी। और इस लड़ाई में राजस्थान सिर्फ एक दर्शक नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही अहम मैदान बन गया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश में इतनी बड़ी आग कैसे लगा दी? और उससे भी बड़ा सवाल कि राजस्थान इस पूरी क्रांति का एक बड़ा गढ़, एक प्रमुख केंद्र कैसे बन गया। चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी को ही समझते हैं जिसने इस पूरे विद्रोह को हवा दी थी। 1857 का विद्रोह, इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। वैसे इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत तो सैनिकों ने की थी। लेकिन यकीन मानिए, ये आग सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। देखिए, ये विद्रोह कोई एक रात में नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, ये तो सालों से जमा हो रहे गुस्से और निराशा का नतीजा था। जरा सोचिए, अंग्रेजों की शोषण करने वाली नीतियां, किसानों पर भारी भरकम टैक्स, हमारे धार्मिक मामलों में उनकी दखलंदाजी और भारतीय सैनिकों का अपमान, ये सब आप जानते हैं एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर उबल रहा था। और फिर वो एक आखिरी वजह सामने आई जिसने इस उबलते गुस्से को भड़का दिया। वो थी नई एनफील्ड राइफल की गोलियां। अफवाह ये थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब इस एक बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाई। और बस जो गुस्सा अब तक अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो एक बड़े विद्रोह के रूप में फट पड़ा। अच्छा, तो ये चिंगारी दिल्ली और मेरठ जैसे शहरों से होती हुई राजस्थान तक पहुंची कैसे? चलिए देखते हैं कि यहाँ ये आग किस तरह फैली। राजस्थान में इस क्रांति का बिगुल बजा 28 मई 1857 को नसीराबाद से। यहाँ के सैनिकों ने बगावत का झंडा उठाया और सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ चले। और ये यहीं नहीं रुका। इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद 3 जून को ये आग नीमच तक जा पहुंची, जो इस विद्रोह का दूसरा बड़ा केंद्र बन गया। माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। लेकिन अगर राजस्थान में इस क्रांति की असली कहानी की बात करें, तो इसके सबसे अहम पन्ने 2 जगहों पर लिखे गए, आउवा और कोटा। और जब भी आउवा की बात होती है, तो एक नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है, ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को एक तरह से खुली चुनौती दे दी थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार हराया। यहाँ तक कि उस वक्त के सबसे बड़े ब्रिटिश अफसर AGG लॉरेंस तक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सोचिए जरा, आउवा का किला उनकी बहादुरी और हिम्मत का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। कहा जाता है कि आउवा का किला अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। सही में ठाकुर कुशाल सिंह को हराना उनके लिए कोई आसान काम नहीं रह गया था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6, सिर्फ 6। क्या मतलब हो सकता है इस नंबर का? इसका मतलब ये है कि कोटा के क्रांतिकारियों ने वो कर दिखाया था जो उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने पूरे 6 महीने तक कोटा शहर को अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह आज़ाद रखा। पूरे 6 महीने। कोटा में इस जबरदस्त विद्रोह की कमान संभाल रहे थे लाला जयदयाल और मेहराब खान, और उनका नेतृत्व इतना असरदार था, इतना दमदार था कि वहां के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को मार दिया गया और पूरे शहर पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। तो फिर इतनी बहादुरी, इतने बड़े बड़े कारनामों के बावजूद ये क्रांति आखिर में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? चलिए अब इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब इतनी हिम्मत थी, इतना जोश था, तो फिर आखिर कमी कहाँ रह गई? इसकी कई वजहें थी। एक तो ये कि क्रांतिकारियों के बीच एक केंद्रीय नेतृत्व की एकता की कमी थी। हर कोई अपने अपने इलाके में लड़ रहा था, एक होकर नहीं। और दूसरी तरफ अंग्रेज कहीं ज्यादा संगठित थे, और हाँ, उनके पास उस जमाने के बेहतर और आधुनिक हथियार भी थे। और शायद सबसे दुखद वजह कि कुछ अपने ही लोग खिलाफ थे। राजस्थान की कई बड़ी रियासतें जैसे कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। इस धोखे ने विद्रोह की कमर तोड़ दी। तो भले ही ये क्रांति मैदान में असफल रही, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े और दूर तक जाने वाले थे।
इस विद्रोह के ठीक बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया। और असल में यहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया और ज्यादा संगठित दौर शुरू हुआ। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये विद्रोह हार कर भी जीत गया? क्या ऐसा हो सकता है कि 1857 की ये क्रांति अपने असली मकसद में कामयाब न होने के बावजूद भारत की आज़ादी की पहली और सबसे मजबूत नींव बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।